नमस्कार साथियों। आज हमारी इस बेसिक ट्रेनिंग का तीसरी क्लास रहेगी, थर्ड क्लास रहेगी। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एनाटॉमी। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा, और नहीं आए तो वीडियोज आप लोगों के पास उपलब्ध है, उसको देखें। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है किसी भी तरह का तो पूछिए, ग्रुप में पूछिए। वीडियोस जो यूट्यूब पे डाली जा रही है वहीं पे पूछ लीजिए। उसी वीडियो से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो वहीं पे आप पूछ लेंगे, तो उसको आगे क्लियर कर दिया जाएगा। कल की क्लास में हम लोगों ने सेकल्टन सिस्टम के एक्सियल ग्रुप को पढ़ा था। उसमें स्कल स्कल के दो पार्ट, क्रेनियम और फेस, और उसके बाद वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम के पार्ट सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रम और कोसेक्स। एक एक वर्टेब्रा को हमने पढ़ने की कोशिश करी, और उसके बाद में आपका थोरेसिक केस, रिब्स, रिब्स में ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। ये पूरा का पूरा हमारा कल का जो था चैप्टर, उसको हमने कंप्लीट किया। और आज हम उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए सेकल्टन सिस्टम के सेकंड ग्रुप अपेंडिकुलर सेकल्टन को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम सेकल्टन सिस्टम के सेकंड ग्रुप अपेंडिकुलर सेकल्टन को पढ़ेंगे। अपेंडिकुलर सेकल्टन सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं, वैसे तो मैंने आपको ये हमने जो कल पढ़ा था एक्सियल, जो ब्रेन, आपका स्कल और पूरा वर्टिब्रल कॉलम और थोरेसिक केस, जो आपकी वर्टिब्रा से स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्ट जुड़ी हुई बोन्स हैं, उनको हमने कल पढ़ा। और उसके बाद में जो साइड के भी दो पार्ट जो रह गए हमारे, उसमें क्या क्या आता है अपेंडिकुलर सेकल्टन सिस्टम के अंदर। आपका शोल्डर गर्डल विद द अपर लिम्स, ये शोल्डर गर्डल और अपर लिम्स के साथ में, और पेल्विक गर्डल विद द लोअर लिम्स। ये दो पार्ट जो हैं
अपेंडिकुलर सेकल्टन सिस्टम है वो इन दो पार्ट्स में आगे जाके डिवाइड हो जाता है। शोल्डर गर्डल में हम लोग देखेंगे इसमें जो शोल्डर शोल्डर गर्डल है एक्चुअली उसमें दो चीजें आती हैं, क्लेविकल, कॉलर बोन, जो कि काउंटिंग में दो होती हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, और दूसरा स्कापुला जिसको शोल्डर ब्लेड बोल देते हैं या शोल्डर प्लेट बोल देते हैं। वो ये दो पार्ट्स इसमें आते हैं। ये हमारी क्लेविकल बोन है, एस शेप्ड बोन होती है, अंग्रेजी का जो एस लिखते हैं उस शेप में। ये लॉन्ग बोन है, मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था टाइप्स ऑफ बोन्स, उसमें लॉन्ग बोन आपने पढ़ा था, ये लॉन्ग बोन है। इसमें ये जो पार्ट्स है इसके, ये बीच का बॉडी ऑफ क्लेविकल है, और ये स्टर्नल एक्सट्रीमिटी, मतलब जो स्टर्नम के साथ यहाँ पे जो पार्ट जुड़ता है ये वाला, ये है। तो ये राइट क्लेविकल बोन है, इसके दोनों व्यू आपको दे दिए गए हैं, सुपीरियर व्यू और इंफीरियर व्यू। ऊपर से लेंगे तो इस तरह की पिक्चर आएगी और नीचे से लेंगे तो इस तरह की पिक्चर आएगी। इसका ये पार्ट आपका स्टर्नम के साथ, स्टर्नम का जो मेनुब्रियम है सबसे ऊपर का, मैंने कल आपको बताया था, मेनुब्रियम के साथ अटैच रहता है, और ये आपकी पूरी क्लेविकल बोन यहाँ तक आ जाती है। और ये पार्ट जो आपका है शोल्डर का, जो एक्रोमियल प्रोसेस होता है, सबसे हाईएस्ट पार्ट जो है शोल्डर का, वो उसके साथ में अटैच हो जाता है। तो आपने क्लेविकल बोन को आप समझ गए होंगे, ये जिसको कई बार अपने देसी भाषा में बोल देते हैं हंसुली की हड्डी, कॉलर बोन, ये वाला फ्रंट में आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, ये एकदम क्लियर, बहुत ही अच्छे से दिखाई देता है, और बड़े आराम से आप इसको चेक कर सकते हैं अपने हाथ से। और दूसरा पार्ट है शोल्डर गर्डल का स्कैपुला, शोल्डर ब्लेड, ये आपको इंटीरियर व्यू से पिक्चर ली गई है, और ये स्कैपुला जो है ये पीछे दिखाई दे रहा है। और ये जो पिक्चर है स्कैपुला की, ये है पोस्टीरियर व्यू, पीछे का। ये सुपीरियर एंगल है, ये इंफीरियर एंगल है, और मेन जो इसका रहता है ये पार्ट, जो ये पूरा ये लॉन्ग जो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं स्पाइन ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला की स्पाइन। इसका बड़ा मेन रोल रहता है। स्कैपुला को जब भी आप चेक करते हैं तो इस पे जो पॉइंट होते हैं उसके स्पाइन को आपको पैल्पेट करना अच्छे से आना चाहिए, और स्कैपुला में आप स्पाइन को बड़े आराम से पकड़ सकते हैं। और स्पाइन का ये जो स्कैपुला है एक्चुअली ये राइट शोल्डर का है, राइट शोल्डर का स्कैपुला है, और ये जो पार्ट आता है ये आपका इसके साथ में एक्रोमियन के साथ में यहाँ पे अटैच रहता है। ये वाला क्लेविकल का ये पार्ट एक्रोमियन के साथ अटैच रहता है, और स्कैपुला का ये पार्ट जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला है, स्पाइन ऑफ स्कैपुला यहाँ पे एक्रोमियन के साथ में अटैच रहती है। एक्रोमियन मैंने आपको बताया शोल्डर का हाईएस्ट पॉइंट ये वाला ये है। तो आपने इसमें देख लिया, आप इसको समझ गए होंगे, इसमें क्लेविकल बोन और स्कैपुला शोल्डर गर्डल के अंदर ये दो बोन्स मुख्य रूप से आपको मिलते हैं। अब आते हैं पेंडिकुलर सेकल्टन में ही आगे अपर लिम्स। अपर लिम्स में जो ऊपर की बोन है ये है आपका ह्यूमेरस, जो शोल्डर के साथ में डायरेक्ट अटैच रहता है। ये आपको दिखाई दे रहा है इसमें, ये साइड जो है ये है ह्यूमेरस का हेड, ह्यूमेरस का हेड, और ये हेड जो है वो आर्टिकुलेट करता है स्कैपुला के साथ, स्कैपुला के साथ में अटैच होके ये उससे अटैच होके आगे आता है। और ये आपका ग्रेटर ट्यूबरल है, इसमें इतना ज्यादा डीप नहीं जाएंगे अभी हम लोग। और ये जो है ये नेक है ह्यूमेरस की, ये नेक है, और ये आपका आ गया पूरा शाफ्ट।
ये शाफ्ट आ गया, है ना। तो ये वहां अटैच हुआ स्कैपुला के साथ, और फिर नीचे ये पूरी शाफ्ट आ गई। ये लेटरल व्यू है, सामने से लिया गया है। और ये जो साइड देखिए, इसमें लिखा गया है रेडियल ग्रूव, मतलब रेडियल बोन की साइड में, रेडियस साइड में ये अटैच करेगा। और जब ये आएंगे यहाँ पे ओलिक्रोनल फोसा और ग्रूव ऑफ द अल्नर नर्व, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा ह्यूमरस, और ह्यूमरस में आगे यहाँ पे जाके ये अटैच करेगा किसको, अल्ना और रेडियस को। तो जो आपकी ये बोन है अपर आर्म की स्कैपुला के साथ जो अटैच है वो है ह्यूमरस, और फिर आ गया आपका अल्ला एंड रेडियस। ये दो बोन्स आ गए आपकी, ये रेडियस बोन और ये अल्ना बोन। दोनों बोन आपकी इसको, आपकी जो आर्म है उसको, फोर आर्म को उसको बनाती है। रेडियस बोन कौन सी साइड वाली बोन है, ये जिस साइड में हम लोग पल्स चेक करते हैं, पल्स चेक करते हैं ना, पल्स रेट लेते हैं, ये वो बोन है। इस पे रेडियस आर्टरी जो होती है उसी को हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, इस जगह पे। तो ये आपकी आ गई रेडियस बोन, और दूसरी उसके साथ में इसकी हेल्प में आती है अल्ना बोन, ठीक है। तो इसमें जो भी पॉइंट्स आते हैं एक्चुअली, उसमें क्या रहता है, अगर मान लीजिए आपके रेडियल साइड में, रेडियस बोन की साइड में पॉइंट्स आते हैं, तो उसमें लिखा मिलेगा रेडियल साइड, रेडियस साइड और अल्नर साइड। इसलिए इनको पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। अल्ना की साइड में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, और रेडियल साइड में। अगर ह्यूमेरस में भी जाएंगे तो रेडियल साइड और अल्नर साइड का उसका इस वर्ड का एक्चुअली का यूज होगा। तो आपके लिए इसको समझना बहुत जरूरी है हमें, हम ताकि पॉइंट की लोकेशन एकदम अच्छे से कर सकें। और या फिर पॉइंट जो आएगा, कई पॉइंट्स ऐसे भी आते हैं जो उनके बीच से निकलते हैं, तो उसमें ये आता है भी रेडियल और रेडियस और अल्ना के बीच में, बिटवीन द रेडियस एंड अल्ना। और उसमें किस साइड में, रेडियस और अल्ना के बीच में, लेकिन अल्नर साइड आएगा या रेडियस साइड आएगा, ये चीजें उसमें आपको पूरी की पूरी लिखी हुई मिलती है। इसलिए हमें इन बॉन्ड्स की नॉलेज होना, इनकी लोकेशन की नॉलेज होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आता है उसके बाद में हमारा हैंड, पूरा का पूरा हाथ। हैंड में कुछ बोन्स जो हैं, ये स्मॉल बोन्स जो रिस्ट जॉइंट को बनाती हैं, 8 होती हैं, 8 नंबर में एक हाथ में। और इनके अलग अलग नेम्स जो हैं वो सारे के सारे, ये पिसिफॉर्म बोन है, ये हेमलेट बोन है, क्रूकेट्रम है, लूनेट है, स्केफर्ड है, ट्रेपेजॉइड है, ट्रेपेजियम है। तो इस तरीके से ये आपकी 8 नंबर में 8 बोन्स हैं जो आपकी रिस्ट को बनाती है। तो उनको बोलते हैं कार्पल बोन्स। क्या बोलते हैं, कार्पल बोन्स। ये आपकी आ गई सारी की सारी कार्पल बोन्स। और उसके बाद में आ गई आपकी मेटाकार्पल बोन्स, नंबर में 5 होती है। और ये आपको, अगर कोई भी रिपोर्ट आप पढ़ेंगे या कुछ भी आप पॉइंट की लोकेशन पढ़ते हैं, तो उसमें आपके लिए लिखा मिलता है फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड का मेटाकार्पल, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये नंबर में आएगा आपको, ठीक है। जैसे Li4 एक बड़ा कॉमन पॉइंट है, तो उसके लिए आपको लिखा मिलेगा Li4 इज लोकेटेड in between first and second metacarpal bone, in between first and second metacarpal bone and midpoint of the second metacarpal bone। ये जो पॉइंट जहां पे मैंने अभी इसको रखा हुआ है पॉइंट को, ये आपका Li4, मतलब बहुत ही क्लियर एड्रेस जो दिया जाता है, हर पॉइंट का एड्रेस जो आपको मिलेगा वो बहुत क्लियर मिलेगा। अगर आपको एनाटॉमी की थोड़ी भी नॉलेज है तो आप उस पॉइंट को सर्च करने में आपको तुरंत देर नहीं लगेगी, 1 सेकंड में आप उसको सर्च कर लेंगे। और उसी तरीके से आपको सारे जो मेटाकार्पल बोन्स के बीच में या मेटाकार्पल बोन्स के ऊपर या हेड में यहाँ पे या इस साइड में फेलेंजेस के पास में जो भी पॉइंट मिलता है, आपको एड्रेस उसी तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। नंबर में 5 होती हैं, 5 मेटाकार्पल बोन्स होती हैं। और फिर आते हैं हमारे फेलेंजेस। फेलेंजेस 14 होते हैं, टोटल 14। आपके ईच फिंगर में 3, तो 4 फिंगर के अकॉर्डिंग 12, और 2 आपके थंब में। तो जो मेटाकार्पल बोन के साथ में फेलेंज जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल फेलेंज। मैंने आपको फर्स्ट डे जो
बताया था एनाटॉमिकल संरचना में उसमें प्रोक्सिमल, तो ये मेटाकार्पल बोन के प्रोक्सिमल है, प्रोक्सिमल, और जो दूर का है वो डिस्टल। तो थंब में सिर्फ दो रहते हैं, एक प्रोक्सिमल और डिस्टल, लेकिन फिंगर में तीन मिलेंगे, प्रोक्सिमल, मिडिल एंड डिस्टल। तो ये इस तरीके से हमारे हैंड की जो एनाटॉमी है, बोन्स है जो, उसको मैंने इसमें आपको डिफाइन करके बताया अच्छे से, आप समझ गए होंगे। आपको नाम याद जल्दी सी रहे नहीं रहे, आपको बोन की सिचुएशन, उसकी कंडीशन और उसकी लोकेशन अच्छे से याद रहेगी, तो आप बार बार इन वीडियोस को देखेंगे या किसी बुक से आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझने में देर नहीं लगेगी, आप उसको बड़े आराम से समझ पाएंगे। अब हम आते हैं पेंडिकुलर सेक्रेटरी सिस्टम में सेकंड पार्ट पे, पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल में एक तो आता है हिप बोन, एनोमिनेट बोन्स, ये हिप बोन है। ये हिप बोन का लेटरल व्यू है, साइड से ली हुई पिक्चर है, ना कि पोस्टीरियर या इंटीरियर, ये लेटरल व्यू है। लेटरल व्यू में ये सारा ये आपका आ गया इलियम, इलियम का ये इलियक क्रेस्ट, हाईएस्ट इलियक क्रेस्ट, ये जो सबसे ऊपर का पार्ट है इसको बोलते हैं इलियक क्रेस्ट, ये इलियम बोन है। एक्चुअली जो आपका हिप जॉइंट है वो तीन बोन से मिलकर के बना है, तीन बोन फ्यूज्ड कंडीशन में। मैंने कल भी आपको बताया था, जैसे सेक्रम, कोसिक्स और स्कल जो है, क्रेनियम जो है फ्यूज्ड बोन से मिला है। सिर्फ स्कल में सिर्फ एक बोन मूवेबल होती है आपकी, ये मैंडिबल, जो खुड्डी की हड्डी है ये वाली, और उसी तरीके से आपका जो हिप जॉइंट है वो थ्री बोन से मिलकर के बना है, तीनों फ्यूज्ड कंडीशन में। ये इलियम है आपका, ये इस्चियम है, ठीक है, और ये प्यूबिक, ये तीन बोन आपकी मिलकर इसको क्रिएट करती है। ये लेटरल व्यू है, जैसे मैंने बताया, ये हाईएस्ट, ये क्रेस्ट आ गया, ये पूरा का पूरा इसको क्रेस्ट बोलते हैं, और इस क्रेस्ट का हाईएस्ट पार्ट ये है। इस पार्ट से हम लोग लंबर की मेजरमेंट करते हैं, लंबर को पैल्पेट करते हैं, किस तरीके से करते हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगा। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये क्रेस्ट है, ये दोनों इसके हाईएस्ट पॉइंट है। जब हम बाहर से दोनों साइड से पेशेंट को उल्टा लेटा के और इन दोनों क्रेस्ट को मेजर करते हैं, और इस क्रेस्ट से यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट से इस हाईएस्ट पॉइंट तक एक लाइन खींच देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये लाइन जो है वो आपकी गुजरती है नंबर 3 और नंबर 4 नंबर वर्टिब्रा के बीच में। तो इसी तरीके से हम इसका यूज करते हैं। ये आपको आगे प्रैक्टिकल में भी अच्छे से, और यही क्लासेस में आपको सामने प्रैक्टिकल करके इसको अच्छे से बताया जाएगा, और आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो लेटरल साइड का, ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा पार्ट जो अलग से बना हुआ है, एक्टाबुलम। इसमें आपका जो फीमर है, थाई बोन, उसका जो हेड है वो यहाँ पे आके सेट होता है, वो हेड यहाँ पे आके इसका सेट हो जाता है। तो आपके लिए इतना जानना काफी रहेगा कि हिप बोन में तीन बोन से मिलकर हिप जॉइंट जो है वो बना है, हिप बना है, और इसमें ये इलियम है, ये इस्चियम है, ये क्यूबिक है, और इलियम का हाईएस्ट ये क्रेस्ट है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, और यहाँ पे ये एक्टाबुलम जो है, इसमें आपका ह्यूमरस का फीमर का हेड इसमें आके टिक जाता है। दूसरा आता है पेल्विस, ये कंप्लीट पेल्विस, ये कंप्लीट पेल्विस है। और इसके अंदर आपको, मैंने मोस्टली तो कल आपको काफी कुछ इसमें से सेक्रम को 6 तो ये तो बता ही दिया था, इलियम जिससे मैंने आपको भी बताया, ठीक है, ये इलियम आ गया, और ये इस्चियम बोन जो है, ये इस्चियम बोन है, और ये प्यूबिक बोन है, ये वाला, ये तीन बोन मिलके पूरा पेल्विस जो है उसमें उसको क्रिएट करती है। और इसके अंदर देखिएगा आप, इसमें से जैसे ये होगा ऑब्टूरेटर फोरामेन, है ना, इस फोरामेन में से आपकी जो सियाटिक नर्व है वो इसमें से गुजरती है, सियाटिक नर्व इसमें से आपकी गुजरती है। तो आपने इसको, ये आपका जॉइंट हिप बोन और ये आपका पेल्विस, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे।
मैं इसको बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। मैंने शुरू में ही आपको कहा था बहुत स्लो करके पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको बार बार इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल पेल्विस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेल और फीमेल के पेल्विस के अंदर क्या डिफरेंस रहता है, मुख्य रूप से इसमें क्या डिफरेंसेस मिलते हैं। तो ये देखिए, ये मेल का पेल्विस है और ये फीमेल का पेल्विस है। इस पेल्विस में जो आपका ये कोसिक्स वाला ये पार्ट पूरा का पूरा ही पार्ट देखेंगे आप। इस पार्ट में क्या रहता है, ये वाइड है, ये फीमेल का है और ये मेल का है, और ये नैरो। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज आपको जो मिलेगी, आपका जो इलियम का ये क्रेस्ट है, ये इसकी बजाय थोड़ा ज्यादा राउंड शेप्ड है, थोड़ा ज्यादा राउंड शेप्ड है मेल की बजाय। और थर्ड जो डिफरेंस मिलेगा वो आपका मिलेगा यहाँ पे, जो आपका प्यूबिस सिम्फिसिस है, ये 90 डिग्री या उससे कम, ये जो जॉइंट है आप यहां से देखेंगे, इसको अगर आप एंगल पे लेंगे तो 90 डिग्री या उससे कम मिलेगा, और ये 100 डिग्री से भी ज्यादा मिलेगा फीमेल्स में। ठीक है। उसके अलावा फीमेल्स की ये बोन्स मेल की बजाय थोड़ा सा सॉफ्ट रहती है, क्योंकि जब भी प्रेगनेंसी के बाद में डिलीवरी होती है तो इसको पार्ट को पूरा फैलना होता है, इसलिए ये थोड़ा सॉफ्ट रहती है मेल की बजाय, और ये ज्यादा आकार में थोड़ा ये पार्ट भी इसका लार्ज रहेगा। और प्यूबिस सिम्फिसिस का जो ये है, इसको जब हम लेते हैं तो ये 100 डिग्री से ज्यादा रहेगा। तो इसके बाद में हम लोग जब आगे बढ़ते हैं इसमें, तो आते हैं लोअर लिम्स। लोअर लिम्स में हमें एक बोन मिलती है सबसे पहले फीमर, ये रहा लॉन्ग बोन है, और ये इसका हेड है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था हिप जॉइंट, हिप बोन में कहाँ पे फिक्स होता है, ये मैंने अभी आपको बताया था एक्टेबुलो में फिक्स होता है हेड। ठीक है। और उसके बाद में ये पूरी इसकी शाफ्ट आ गई, और ये वो पार्ट है जो नीचे टिबिया से जुड़ता है, टिबिया से, और ये आपका आ गया न्यूट्रिएंट फोरामेन। और इसमें जो आपका पटेला होता है, पटेला मतलब नी कैप, वो इस ग्रूव में मूव करता है, इस ग्रूव में मूव करता है कंटिन्यू, ऊपर नीचे की तरफ, ऊपर नीचे की तरफ, इसी तरीके से। और अगर वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाए, साइड में चला जाता है किसी वजह से, कोई चोट लगने की वजह से या कोई मसल्स वीक होने की वजह से, तो जो नी में पेन होता है, मैंने एक बार, हाँ, आप लोगों की क्लास में ली थी, एक नी पेन की क्लास ली थी, पेटेलोफेमोरल सिंड्रोम। पेटेलोफेमोरल जो सिंड्रोम होता है, वो पेन मोस्टली यही पाया जाता है। नी पेन जो होता है वो यहीं से ज्यादातर शुरू होता है, जिसमें नी में कट कट की आवाज आती है, नी में साउंड आता है, पेन नहीं है लेकिन साउंड आता है, वो स्टार्टिंग स्टेज होती है, शुरुआत वहीं से होती है पेटेलोफेमोरल सिंड्रोम की। और उसके बाद में जब उसके नीचे का कार्टिलेज घिस जाता है तो वो पेन क्रिएट करता है। तो ये जो ग्रूव है, इस ग्रूव में पटेला मूव करता है। तो ये इसका लेटरल कॉन्डल, मीडियल कॉन्डल, और ये सारा का सारा पटेलर सरफेस, ये सारी चीजें आपको इसमें फीमर के अंदर, आपकी फीमर बोन है, लॉन्ग बोन है, बॉडी की सबसे लॉन्ग बोन होती है। उसके बाद में आता है टिबिया। ये टिबिया है आपका, ये टिबिया बोन है। ये टिबिया यहां से कनेक्ट करती है फीमर से। ठीक है। ये इसने दिया लेटरल कॉन्डाइल और मीडियल कॉन्डाइल, ये लेटरल कॉन्डाइल और ये मीडियल कॉन्डाइल, और यहाँ पे इससे अटैच होती है, और इसके ऊपर यहाँ पे नी कैप जो है आपका पटेला, वो चलता है, और यहीं पे आपके जो लिगामेंट्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, वो इसके अंदर से क्रॉस करते हैं, एसीएल, पीसीएल और मीडियल एमसीएल, और ये एलसीएल लेटरल का लिगामेंट। तो आगे जब लिगामेंट पे अपनी क्लास होगी तो उसमें मैं आपको इन चीजों को थोड़ा क्लियर करूंगा, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे लोग, लेकिन जो मेन लिगामेंट्स है उनको हम लोग जरूर पढ़ेंगे।
तो ये टिबिया का ये आ गया टिबियल ट्यूबरोसिटी, और यहां से ये पूरी टिबिया बोन आ गई। और ये मीडियल मेलुलस, अंदर का टखना, मैंने आपको सब चीजें शुरू में पढ़ाई है, मीडियल, लेटरल, सुपीरियर, इंफीरियर, वो सबसे पहले इसीलिए लिया था ताकि आप आगे की क्लासेस में आपको कोई दिक्कत नहीं आए और आप उनको अच्छे से समझ सकें। तो ये मीडियल मेलुलस, ये अंदर का टखना जो टिबिया बोन से बनता है, और ये इनका बीच का स्पेस। उसके बाद में जो हेड, ये आ गया फिबुला बोन, ये फिबुला का हेड है, और ये फिबुला बोन जो इसकी साथ में चलती है, ये फिबुलर नोच, और ये लेटरल मेलुलस, बाहर का टखना, ये फिबुला बोन का एंड पार्ट पॉइंट है, और ये इसका हेड है। और आपको बहुत से पॉइंट इनके बीच में यहाँ पे मिलते हैं। एक कॉमन पॉइंट ST36 की लोकेशन ये रहती है, GB34 इसके अंदर से थोड़ा सा तिरछा होकर निकलता है। इस तरीके से ये पॉइंट, GB की तो मोस्टली मेरिडियन इन दोनों की स्पेस में से ही जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाए अच्छे से, आप इनको पढ़ पाए, इसके लिए मैं इसको आपको अच्छे से बता रहा हूँ। तो आपका फीमर क्लियर हो गया, आपका टिबिया क्लियर हो गया, और ये आपका फिबुला बोन जो है वो क्लियर होगी। पटेला, मैंने आपको बताया था सिस्मोइड बोन, जो सिस्मोइड शेप, शीशम जो तिल का आकार होता है उस आकार की बोन है, और वो यहाँ पे इस ग्रू में मूव करती है। मैंने इसकी पिक्चर में आपको पहले दे भी चुका हूँ एक बार, पीछे की फर्स्ट क्लास जो थी अपनी उसकी PPT में, तो आप उसको देख लेंगे। ये आपका पटेला। और उसके बाद में हमारा आता है लोअर लिम्ब में फुट, ये आपका फिट है। इसमें टार्सल बोन्स जो एंकल जॉइंट को क्रिएट करती हैं वो काउंटिंग में होती है 7, कार्पल बोन होती हैं 8, और टार्सल बोन्स होती हैं 7। ये 7 टार्सल बोन्स हैं। और उसके बाद में ये हमारा आ जाता है मेटाटार्सल बोन्स, नंबर में 5। जैसे हमारी मेटाकार्पल बोन्स 5 होती हैं, उसी तरीके से मेटाटार्सल बोन्स 5 होती हैं, और ये नंबरिंग में ही लिया जाता है इनको, फर्स्ट मेटाटार्सल, सेकंड मेटाटार्सल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये एक सेकंड में ब्रेक लूंगा, 1 मिनट के लिए। तो ये हमारी 5 मेटाटार्सल बोन्स, उसी तरीके से जो मैंने आपको बताया था उसमें LI4 की लोकेशन का, इसमें भी इसी तरीके से आपको लोकेशन मिलेगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं लीवर 3, तो उसका जो एड्रेस आपको लिखा हुआ मिलता है वो मिलता है लीवर 3 इज लोकेटेड इन बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड मेटाटार्सल बोन, और ये जो दोनों का बीच का है यहाँ पे आपको थोड़ा डिस्टली, यहाँ पे किससे डिस्टल, टार्सल बोन से, इसका ये जो जॉइंट बनता है इससे थोड़ा सा डिस्टल यहाँ पे लीवर 3 आपको मिलता है। इसी तरीके से आपको GB41 जो मिलेगा वो आपका 4 और 5 मेटाटार्सल टार्सल बोन के बीच में मिलेगा। इस तरीके से ये मेटाटार्सल बोन आपकी 5 आपके सामने है, और टार्सल बोन्स मैंने आपको बताया 7 काउंटिंग में, एक एंकल जो है। और फेलेंजेस वही सेम 14, 14 हाथ में थे, 14 फीट में है। तो 5 एक थंब में 2 हैं,
और फिंगर्स में 3 3 है, तो ये प्रोक्सिमल फेलेंजेस। उसके बाद में थंब में दूसरा जो है वो है डिस्टल, जिसपे नेल लगा हुआ होता है। और उसके बाद में ये जो टोज में आते हैं, ये बीच के सारे मिडिल फेलेंज और आगे के डिस्टल फेलेंजेस। तो मैं समझता हूं कि ये आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट मुझे नहीं लगता। ये बड़ा इजी है। कल की जो क्लास थी वो फिर भी थोड़ा टिपिकल थी वर्टिब्रास और उन चीजों को लेकर के। तो आज की क्लास में बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी पॉइंट्स की लोकेशन के लिए ये सारी क्लासेस एनाटॉमी की, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस रहेंगी और आपको इनको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। इन वीडियोस को आप बार बार देखें, ताकि हमारी जब मेरिडियंस की क्लास स्टार्ट होगी तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरिडियंस को बहुत अच्छे से समझ लें, उसके लिए सबसे पहले एनाटॉमी को क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप इसको बढ़िया तरीके से बार बार इन वीडियोस को देखेंगे तो आप इसको कर पाएंगे। इसके बाद में हमारी जो आज की क्लास रहेगी, अभी एक बार 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। फिर मैंने आज की पीपीटी में 3 पॉइंट्स दिए, वो 3 पॉइंट कहाँ पे लोकेट हैं, क्या काम करते हैं, सिंगल इंडिविजुअल क्या काम करते हैं और मिलके क्या काम करते हैं, हम लोग उन पॉइंट्स पे साथ में चर्चा करेंगे। मैं उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। एक बार 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में फिर मिलेंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की क्लास में। अभी हमने कल और आज 2 दिन में सेकल्डन सिस्टम, जो बोन्स हैं, उनके बारे में पढ़ा। बेसिक नॉलेज, बेसिक से थोड़ा ऊपर का आपने पढ़ा, इसको बार बार हमें रिपीट करना होगा। तो कल जो हमने वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने 3 पॉइंट चूज किए। हर पॉइंट मैंने कल भी बताया था अपने आप में यूनिक पॉइंट है। हर सिंगल पॉइंट काम करता है। हमें चूज करना होता है उसको कहाँ पे उसका यूज किया जाए, किस जगह पे उसका प्रयोग हम करेंगे, ताकि वो हमें बेस्ट रिजल्ट दे। बहुत बार ये सीन रहता है कि हमें पूरे पॉइंट्स के बारे में इतनी भी नॉलेज नहीं होती है कि ये सिंगल पॉइंट कहाँ क्या काम करता है। ये तीनों पॉइंट जो आज मैंने चूज किए हैं, चुने हैं, उनके बारे में मैं आपको अब सारा का सारा पूरा डिटेल में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। और उसके बाद में आपको टाइम दूंगा उनसे संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न करने के लिए, किसी भी तरह का क्वेश्चन करने के लिए आप मेरे से पूछ सकते हैं।
हमारा फर्स्ट पॉइंट है UB20 ब्लैडर 20 और इसके साथ में लिखा हुआ है पीशू PISHU। ये चाइनीज वर्ड, हम लोग बोलते हैं इसको स्प्लीन का बैक शू पॉइंट और चाइनीज लोग बोलते हैं पीशू पॉइंट। कहाँ पे लोकेट है ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वर्टिब्रस, कल मैंने ये आपको पढ़ाए थे। लोकेशन 1.5 सुन लेटरल टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द 11th thoracic वर्टिब्रा। ये 11 नंबर वर्टिब्रा है, मैंने आपको बताया था। रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स आपकी एक तो 11 नंबर पे मिलती है, यहाँ पे ये फ्लोट हुई, और एक 12 नंबर पे, ये 11 नंबर का लोअर बॉर्डर यहां से 1.5 सुन लेटरल, 1.5 सुन। मोस्टली सब लोग सुन कुन जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो आगे की क्लास में मेजरमेंट आएगा, उसमें आपको सारा अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा। तो ये आपका सेंटर पार्ट, ये वर्टिब्रा 11 नंबर का लोअर बॉर्डर, और यहां से 1.5 सुन लेटरल आपका जो पॉइंट मिलता है ब्लैडर का 20 नंबर, स्प्लीन का बैक शू पॉइंट। ये सिर्फ स्प्लीन के ही फंक्शन और स्ट्रक्चर में काम नहीं करता है, ये और बहुत से काम करता है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होगा, नहीं है तो आगे मिलेगा, साथ में ये चीजें नोट करते जाइए। कई बार एडवांस ट्रेनिंग की कुछ बातें आती हैं और उनको आप लिख लेंगे तो आपके बड़ा काम है। आपकी पूरी बॉडी के जितने भी मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, उनको मैनेज करने का काम आपकी स्प्लीन करती है। आपके कोई मसल्स वीक हो गए, कोई टेंडन्स वीक हो गए, मसल्स को टोन करना है, कहीं पे कोई स्पेशल मस्कुलर पेन है, तो उसके लिए आपको यूबी का 20 नंबर पॉइंट यूज करना चाहिए। किसी भी तरह की मस्कुलर प्रॉब्लम के लिए, और स्पोर्ट्समैन के लिए तो बहुत अच्छा पॉइंट है। वीकनेस है, आप सारा दिन डाउन फील करते हैं, मस्कुलर पेन, मस्कुलर स्टिफनेस बनी हुई है, तो आपके लिए पॉइंट बहुत अच्छा काम करेगा। इसके साथ में अगर पेट में दर्द है, आपके पूरे पेट में दर्द है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, तो उसके लिए भी ये पॉइंट आपका बहुत अच्छा काम करता है। उसके साथ में लैक ऑफ एपेटाइट, अगर भूख नहीं लगती है तब भी आपको इस पॉइंट को यूज करना चाहिए। और अगर आपके स्टूल में, आपके मल में अनडाइजेस्ट फूड आता है, पचा हुआ नहीं, बिना पचा हुआ फूड भोजन निकलता है, तब आपको इस पॉइंट को यूज करना चाहिए, ताकि आपका डाइजेशन प्रॉपर हो सके। इसके अलावा अगर कोई ब्लोटिंग होती है, पेट फूल जाता है खाना खाने के बाद में, तब भी आपको स्प्लीन के बैक शू पॉइंट को यूज करना चाहिए। और उसके साथ में जो महिलाओं की प्रॉब्लम होती है, यूट्रस का प्रोलैप्स होना, वेजाइनल प्रोलैप्स, या मेल फीमेल में किसी भी तरह का हर्निया, ये पॉइंट बहुत अच्छा काम करता है। वेरिकोज वेन्स में ये पॉइंट बहुत अच्छा काम करता है। वेरिकोज वेन्स में ये पॉइंट बहुत बढ़िया काम करता है। आप सिंगल पॉइंट भी अगर आप इसको अच्छे से यूज करते हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट इसके मिलते हैं। अगर स्टूल में ब्लड आ रहा है, मल में अगर खून आता है,
तो उसके लिए, अगर खून की उल्टियां होती हैं तो उसके लिए, क्योंकि ब्लड को कंट्रोल करने का काम स्प्लीन करती है, और ये स्प्लीन का बैक शू पॉइंट है, उसका स्पेसिफिक पॉइंट है, ये उसके सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, उसके सारे फंक्शन को रेगुलेट करता है। इसलिए इस पॉइंट का यूज हम ब्लीडिंग में भी कर सकते हैं, किसी भी तरह की ब्लीडिंग हो। मोस्टली अगर कोई हेमरेज है, क्रोनिक हेमरेज हो गया तो उसके लिए, या कोई यूट्राइन प्रोलेप्स हो गया उसके लिए, मैंने आपको भी बताया वेजाइनल प्रोलेप्स या यूट्रस का प्रोलेप्स, किसी भी तरह का प्रोलेप्स है, हर्निया है किसी भी तरह का, या आपके फेस की स्किन लटक रही है। कई लोगों के फेस की स्किन लटक जाती है जब उनकी स्प्लीन वीक होती है, तो ये स्किन लटक जाती है आपकी फेस की। या आपका टमी का फैट, जो पेट का, जब हम लोग वेट रिड्यूस करते हैं तो पेट की स्किन लटक जाती है, उसका फैट मसल्स जो है वो लटक जाते हैं, तो उसके लिए हम UB20 का बेस्ट यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया पॉइंट है मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए, किसी भी तरह के प्रोलेप्स के लिए, पेट के दर्द के लिए, पेट में फुलावट के लिए, अगर एपेटाइट वीक है उसके लिए, अगर कई बार कहते हैं ना डॉक्टर कह देते हैं खाया पिया नहीं लग रहा है, तो उसके लिए खाया पिया लगाने के लिए UB20 इज द बेस्ट पॉइंट। उसके साथ में अगर आपका लंबर पेन है, लोअर बैक का पेन है, अगर आपका शोल्डर पेन है क्रोनिक, ये दोनों ही चीज में क्रोनिक पेन में, क्योंकि जब पेन क्रोनिक हो जाता है तो मसल्स वीक हो जाते हैं, जब पेन एक्यूट होता है तो वहां पे इंफ्लेमेशन होती है, मसल्स वीक नहीं होते हैं। धीरे धीरे जब तक वो इंफ्लेमेशन बनी रहती है, कंटिन्यू लंबे टाइम तक पेन बना रहता है, तो मसल्स कमजोर हो जाते हैं। अगर पूरी बॉडी में कहीं भी किसी भी वजह से क्रोनिक पेन है और अब वो ठीक नहीं हो रहा, तो आपको उसमें UB20 को साथ में प्रयोग करना चाहिए। वहां का लोकल पॉइंट आप यूज करिए, उसके साथ में आप UB20 को जरूर यूज करें, तो उसमें आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और कफ खांसी अगर पुरानी है, कई लोगों को लगातार खांसी बनी रहती है, कफ बना रहता है, क्रोनिक कफ के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। स्किन में अगर पेन है, कई बार आप फील करते होंगे स्किन में पेन हो रहा है, तो उसके लिए भी UB20 जो है वो बेस्ट पॉइंट है, इसका आपका बेस्ट यूज इसमें रहेगा। तो ये UB20 एक सिंगल पॉइंट मैंने आपको बताया, और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो बताए। अब हम बढ़ते हैं आगे के हमारे पॉइंट पे, और वो है यूरिनरी ब्लडर 21। जस्ट उसके नीचे, ये तो था 11 के नीचे, और ये है 12th के नीचे, थोरेसिक के 12 नंबर वर्टिब्रा के नीचे लोकेशन क्या है, 1.5 lateral to the lower border of the spinous process of the 12th thoracic vertebra। 12th thoracic vertebra का लोअर एंड, इसके बाद में आ गया आपका नंबर 1, तो नंबर 1 और ये, और इसके साथ में जो रिब मिलती है फ्लोटिंग रिब मिलती है, 12 नंबर जी रिब और 12 नंबर थोरेसिक वर्टेब्रा इसके नीचे, और वही 1.5 लेटरल, बायलेटरल दोनों साइड में मिलेंगे, ये पॉइंट इधर भी मिलेगा और इधर मिलेगा, बायलेटरल मिलेगा, 1.5 लेटर मिलेगा, और ये है आपके स्टमक का बैक शू पॉइंट। यहाँ क्या लिखा हुआ है, वेशु, वे बोलते हैं स्टमक को चाइनीज लैंग्वेज में, पी बोलते हैं स्प्लीन को। तो ये वेशु है, आपको बहुत सी बुक में अगर वेशु के नाम से लिखा मिलता है तो आप उसको चेक कर लें कि हाँ वेशु हमारा स्टमक का बैक शू पॉइंट है। 1.5 लेटरल। तो एक तो सबसे पहली चीज तो आप इसको समझ ही लें कि स्टमक से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उसमें ये काम करेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट उसमें आपको ये देने वाला है। और उसके साथ में जैसे एपिगेस्ट्रिक पेन हो गया उसमें, और अगर कोल्डनेस है स्टमक में, एक चीज आप समझिएगा, एसिडिटी होती है
तो हम लोग मोस्टली कहते हैं हाइपर एसिडिटी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एसिडिटी दो तरह की होती है, हाइपर एसिडिटी और हाइपो एसिडिटी। हाइपो एसिडिटी कब होती है? जब आपका स्टमक हाइपो हो जाता है, वर्क कम करता है, अंदर फायर कम हो जाती है। तो हाइपो एसिडिटी 90% केसेस में मिलती है और 10% केसेस में मिलती है हाइपर एसिडिटी। आपने खाना खाया और आपको 4 घंटे बाद भी ऐसे लग रहा है कि खाना वहीं पड़ा, आगे बढ़ा ही नहीं, तो आपकी हाइपो एसिडिटी, आपकी स्टमक की फायर कम हो चुकी है, आपको वहां पे फायर को बढ़ाना है। उसके लिए यूबी का 21 नंबर पॉइंट बहुत बढ़िया पॉइंट है। अगर आपको एसिड बनना है, आपको इपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है पेट में, स्टमक के एरिया में, तो उसके लिए फुलनेस ऑफ एब्डोमेन, पेट भरा पड़ा है जैसा मैंने अभी आपको बताया, उसके लिए, अगर खाना खाने के बाद में ब्लोटिंग हो जाती है, उसके लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसको अगर आप UB20 के साथ में 21 दोनों को यूज करते हैं तो ये बहुत ही एकदम स्टीक पॉइंट जाता है और तुरंत रिजल्ट देता है विद इन 1 मिनट। अगर आपने इस पॉइंट को अच्छे से इस पे ट्रीटमेंट दे दिया तो ये 1 मिनट के अंदर अंदर अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देता है। आपका जो पॉइंट का कलेक्शन हो वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा। इसके अलावा अगर डायरिया है और वही सेम अनडाइजेस्ट फूड अगर आपके मल में निकल रहा है, अपचा बिना पचा हुआ भोजन, तो आप UB21 को UB20 के साथ में मिला के यूज करेंगे। वोमिटिंग और वोमिटिंग सेंसेशन, अगर आपको उल्टियां आ रही हैं या आपको उल्टी आने जैसा फील हो रहा है, तो उसके लिए भी UB21 बहुत अच्छा काम करेगा। न्यूट्रिशनल पॉइंट है ये, न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाता है। अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह के न्यूट्रिशंस की कमी है, विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है, तो आप UB21 पे ट्रीटमेंट दें। हर पॉइंट पे अगर आपको किसी भी तरह पे मैग्नेट की या निडल की या सीड की नॉलेज नहीं है, तो उस पॉइंट पे 5 मिनट के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फिंगर से मसाज कीजिए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको वहां मिल जाएगा। तो ये हुआ आपका यूबी का 21 नंबर पॉइंट, जो आपकी स्टमक से रिलेटेड सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। और इसकी लोकेशन मैंने आपको बताई, थोरेसिक के 12 नंबर वर्टेब्रा के नीचे, लोअर बॉर्डर जो इसका है उस पे 1.5 सुन लेटरल, 1.5 सुन साइड की तरफ, ये पॉइंट आपको मिलता है। अब हम आते हैं हमारे थर्ड नंबर पॉइंट पे, वो पॉइंट है आपका यूबी का 23 नंबर पॉइंट। UB23 नंबर जो पॉइंट है वो आपकी लंबर वर्टेब्रा जो है 2, लंबर का 2 नंबर वर्टेब्रा है, उसके लोअर बॉर्डर पे 1.5 लेटरल मिलता है। और इसको क्या कहते हैं? शेनशु, शेन बोलते हैं किडनी को चाइनीज लैंग्वेज में। शेनशु आपका लंबर के 2nd नंबर वर्टेब्रा ये लोअर बॉर्डर पे और 3rd वर्टेब्रा के ऊपर इस जगह पे ये मिलता है। मैंने आज की क्लास में भी आपको बताया था एक चीज, आप इससे एक बार हटके मैं थोड़ा सा बताता हूँ। हाईएस्ट इलियक क्रेस्ट, ये आपका हाईएस्ट इलियक क्रेस्ट है। अब साइड से जब कमर को पकड़ के इसको नापते हैं, इधर से ये पार्ट आएगा, इधर से आएगा, और दोनों जब एक सेंटर लाइन खींचते हैं हम लोग, यहाँ से ये सेंटर लाइन लेंगे, तो ये आपका लंबर का जो 3
और 4 नंबर वर्टिब्रा है। इस पिक्चर में थोड़ा सा लोकेशन सही नहीं है, तो आप जब प्रैक्टिकली इसको करेंगे तो नंबर 3 और 4 नंबर वर्टिब्रा के बीच में से ये लाइन करती है, तो आप इसको वहां से मेजर कर सकते हैं। बाकी जब मैं आपको फिक्स्ड लैंडमार्क और ये सारी चीजें बताऊंगा तो इसको आपको पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। ये ब्लैडर जो 23 नंबर पॉइंट है, ये आपका किडनी का बैक शू पॉइंट है। 1.57 lateral to the lower border of the spinous process of the second lumbar vertebra। और ये क्या काम करता है, तो सबसे पहले तो आप समझ गए होंगे, जब किडनी का बैक शू पॉइंट है तो किडनी से रिलेटेड, फिल्ट्रेशन से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड सारी की सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। उसके अलावा ये पॉइंट आपके बैक पॉइंट का, लोअर बैक पॉइंट का स्पेसिफिक पॉइंट है, एकदम बड़ा स्पेशल पॉइंट है आपका लोअर बैक जो होता है। लोअर बैक अगर किसी भी तरह का यहां से लेके इस पूरे रीजन में कहीं भी पेन है तो आप उस लोकल पॉइंट को तो चूज करें, लेकिन उसके साथ में UB23 को जरूर चूज करें। एक्यूट पेन में इसको सिडेट करना होता है और क्रोनिक पेन में UB23 ऑलवेज टोन, इसको आपको टोन ही करना है। इसके अलावा UB23 फीमेल्स में खास तौर से पेनफुल मेंस्ट्रुएशन के लिए यूज किया जाता है। जब आपका साइकिल पेनफुल है तो उसमें UB23 को यूज किया जाता है। और अगर किसी भी तरह की न्यूरो नर्व से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, नर्व से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो UB23 विद UB20 एंड 21, ये तीनों पॉइंट मिलकर के नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। किसी भी तरह की नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, भले वो सियाटिक नर्व का पेन हो, भले वो माइग्रेन का पेन हो, भले वो किसी तरह के सर्वाइकल में आपके नमनेस का, फिंगर्स में नमनेस का, जब तो आपका सर्वाइकल होता है तो इन फिंगर्स में सुना बनाने लग जाता है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो, उसमें आपको इन तीनों पॉइंट्स को यूज करना चाहिए एक साथ। पैरालिसिस, कितना भी क्रोनिक पैरालिसिस हो, किसी भी लेवल का पैरालिसिस हो, अगर आप इन लोकल पॉइंट्स के साथ में इन 3 पॉइंट्स को चूज करके और इन पे सिर्फ मसाज अगर अच्छे से कर दें, 5 मिनट मॉर्निंग, 5 मिनट इवनिंग, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो इन 3 पॉइंट से आप बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। फीमेल्स में ल्यूकोरिया के लिए पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, क्रोनिक ल्यूकोरिया, इंफेक्शन की वजह से नहीं होना चाहिए। इंफेक्शन के लिए अलग पॉइंट चूज करेंगे। अगर किसी को क्रोनिक, तो आजकल मोस्टली सभी लोग हाइजीन अच्छे से मेंटेन करते हैं, तो मोस्टली ल्यूकोरिया जो गर्ल्स में और इनमें मिलता है, वो मिलता है किडनी के वीक फंक्शन की वजह से। तो उसमें अगर आप 23 पे ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें मिलने वाला है। इसके साथ में अगर आपका किडनी का फिल्ट्रेशन सही नहीं है, यूरिन अगर आपको रुक के आ रहा है या बहुत ज्यादा आ रहा है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन हो रहा है, तो आपको UB23 साथ में यूज करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया मसल्स और नर्व्स, मसल्स और नर्व्स के साथ, और उसके साथ में किसी भी तरह का एडिमा, अगर आपके पैरों में स्वेलिंग है या बिलो अम्बिलिकस, आपकी नाभि से नीचे अगर बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग है किसी भी तरह की, विदाउट किसी चोट के, बिना किसी इंजरी के, इडेमा है, पीटेड इडेमा, हम जब लगा के देखते हैं तो निशान पड़ जाता है उंगलियों का, उसमें UB23 का आप बेस्ट यूज कर सकते हैं। मेल्स के अंदर, पुरुषों में
अगर शुक्राणुओं की कमी रहती है, स्पर्म्स की कमी रहती है, तो उसके लिए UB23 बहुत ही बेस्ट पॉइंट है। मेल्स की जेनेटल से रिलेटेड हर प्रॉब्लम में UB23 का यूज किया जाता है, भले ही वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो, शीघ्र पतन हो, भले ही वो स्पर्म की कमी हो, भले ही वो कंसीव करवाने में अगर स्पर्म वीक होता है। हमेशा फीमेल्स की कमी नहीं होती, मेल्स की भी कमी बहुत बार होती है। काउंट्स दोनों के बराबर आते हैं लेकिन फिर भी कंसेप्शन नहीं हो रहा है, तो UB23 दोनों को एक साथ यूज करना चाहिए, मेल और फीमेल दोनों। अगर कोई महिला कंसीव नहीं कर पा रही है और उसकी रिपोर्ट्स में सारे के सारे काउंट्स मेल और फीमेल दोनों के एकदम प्रॉपर हैं, तो दोनों हस्बैंड वाइफ को UB23 को यूज करना चाहिए। अगर आप पॉइंट कलर या मैग्नेट कुछ भी अप्लाई नहीं कर पाते हैं, निडल अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो आप उस पर जनरल 5 मिनट मॉर्निंग 5 मिनट इवनिंग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जेंटल मसाज करें, तो उसमें आपको बहुत अच्छी दिक्कत मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। इसके अलावा डीफनेस, टिनिटस, कान में साउंड आता है, घंटियां बजती हैं, सीटियां बजती हैं, या सडन कोई डीफ हो गया, आपको डेफ हो गया, सॉरी सुनाई देना बंद हो गया या सुनना कम हो गया, कान से रिलेटेड, हियरिंग से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए UB23 बेस्ट पॉइंट है। सिंगल पॉइंट यूज कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। सिंगल पॉइंट ऑडिटरी किसी भी तरह की सुनाई देने की किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए आप UB23 को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा स्वप्न दोष मेल में, बॉयज में स्वप्न दोष जो होता है, ड्रीम आता है और ड्रीम आने के बाद में इजैकुलेट हो जाता है, तो उसके लिए UB23 एक बेस्ट पॉइंट है। इसको आप सिंगल पॉइंट को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। यूरिन में अगर ब्लड आता है, अगर यूरिन में ब्लड आता है, तो उसके लिए भी UB23 बेस्ट पॉइंट है। और सबसे लास्ट में ये तीनों पॉइंट अगर एक साथ मिलके दिए जाएं, तो ये हाइट इंक्रीज के लिए भी बेस्ट ट्रीटमेंट है। हाइट को बढ़ाने के लिए, हाइट इंक्रीज करने के लिए ये तीनों पॉइंट बेस्ट पॉइंट हैं। इन तीनों पॉइंट्स को उस केस में टोन करना चाहिए या उस पर मोक्षा किया जाए, ये चीजें उसके साथ में आ जाती है। तो मैंने बड़ा ब्रीफ करके इसको आप लोगों को बताने की कोशिश करी है, और 1 मिनट का टाइम लूंगा प्लीज। तो आप लोगों ने आज की क्लास में सिर्फ 3 पॉइंट पढ़े, लेकिन ये तीनों पॉइंट बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं इन सभी प्रॉब्लम्स में जो मैंने आपको बताई। और ये इनकी लोकेशन बताई, उस लोकेशन को चेक करें, उस लोकेशन को समझने की कोशिश करें ये कहाँ पे है। उसके बाद में मैं आपको जब पैल्पेशन बताऊंगा, तो आप उसको बहुत बढ़िया तरीके से आप उसको समझ पाएंगे। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं अपना हैंड रेज करके।
किसी का कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हाँ सुमन। हाँ सुमन बोलो। हाँ सर, ये आपने अभी बताया लास्ट में हाइट बढ़ाने के लिए इनको टोन करना तीनों को। हाँ तीनों को टोन करना। हाइट इंक्रीज के लिए, मसल्स गेन करने के लिए, नर्व्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। नर्व्स की स्ट्रेंथ भले वो ब्रेन की हो या अदर बॉडी में किसी भी पार्ट के नर्व्स की स्ट्रेंथ बढ़ानी हो तो आप इसको बहुत अच्छे से इसका यूज कर सकते हैं। सुदेश जी। जी नमस्कार। नमस्कार। सर मैं ही पूछ रहा था, ये अपनी जो बताया आपने UB21 न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए इसको टोन करेंगे कि सिडेट करेंगे? जब न्यूट्रिशन की कमी है तो मतलब डेफिशिएंसी है, और डेफिशिएंसी है हाँ तो तो उसको टोन टोन ही करना है। करेंगे। टोन टोन करेंगे। और ये UB20 का? UB20 को भी टोन करेंगे। ठीक है सर, मेरा यही क्वेश्चन। जी। और कोई? UB20, 21, 23 तीनों सुजोक मेरिडियन पर ही लगाएंगे क्या सर जी? देखिए आप सुजोक मेरिडियन पे भी लगाएं इनको, मैं आपको दोनों तरह की मेरिडियन पढ़ाने वाला हूं। आज की जो मैंने लोकेशन बताई वो मैंने आपको ओरिजिनल बॉडी पे बताई। आप अगर शुरू में ओरिजिनल बॉडी पे ट्राई करेंगे तो मेरा ये मानना है कि एक तो आपका पॉइंट कंफर्म रहेगा। आ रहा हूं तुलसी राम जी, आपके पास आ रहा हूं। मेरा ये मानना है कि एक तो आपका पॉइंट कंफर्म होगा, और उसके बाद में आप सुजोक पे जाइए, सुजोक पे भी इक्वल रिजल्ट देगा बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन अगर आपके पास कहीं कोई सुविधा नहीं है तो आप अपनी फिंगर का बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं, वो आपको ओरिजिनल पे देगा। आप अपनी फिंगर का बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं वो आपको ये चीज बताएगी। उसके लिए आपको ओरिजिनल पे जाना चाहिए। मेरा ये एक बार आपसे ये कहना है, शुरू में जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं आप उसी पे वहीं ले उसको, ताकि आपको उसका बेस्ट रिजल्ट मिले। आपको पता लगे अगर कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलता है तो हमें पता तो लगे क्यों नहीं मिला। हमारी लोकेशन अच्छी नहीं थी, या हमारे पॉइंट का सिलेक्शन गलत था, या हमने गलत बीमारी के लिए गलत पॉइंट चूज कर लिया। ये हम जब करके देखेंगे बार बार तभी हम इसको क्लियर कर पाएंगे। हाँ जी तुलसी राम जी। बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। इसकी जो वीडियो है ये कब उपलब्ध हो जाएंगी? ये वीडियो कल सुबह मिल जाएगी आपको। अच्छा अच्छा। हाँ आप सब क्योंकि लोगों से एक कल मेरा, शिकायत है मेरी। क्या क्या कह रहे हाँ, हैं तुलसीराम जी, क्या कह रहे हैं? कल मेरा कुछ छूट गया था। कल कुछ हाँ छूट गया था इसलिए मुझे वीडियो जरूरी है। मैंने आपको लास्ट में याद किया लेकिन आप थे ही नहीं वहां पे। अरे वो क्रीड़ा भारती वाले आगे भतेरा, उनको कहा 4-5 लोग आगे बैठ गए, यहाँ एक कार्यक्रम था। ये टाइम आप अपने लिए, अपने खुद के लिए संभाल के रखिए। नहीं, मैंने तो हाँ अपने लिए रखा था, लेकिन वो बिल्कुल। बीच में आगे टपक गए, अब क्या करूंगा। नहीं वो बात बिल्कुल आपकी मैंने सही है। भतेरा रिक्वेस्ट किया उनको। ये आपको वीडियो कल मिल जाएगी सुबह। और आप लोग इन वीडियोस पे कमेंट नहीं करते हैं, आप वीडियोस को मुझको आता नहीं करना, मुझको करना क्या करना ही नहीं उसमें, आता। आपके जो भी दिमाग में है वो लिख दीजिए।
उसको सुनिए और लिख दीजिए बस। अरे क्या करना है? लिखने ही तो नहीं आता मुझको। अरे अरे, मुझको ज्यादा चलाना नहीं आता, मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे। सीखने की कोई उम्र नहीं है, आप कभी भी सीख सकते हैं, बिल्कुल एकदम 100%। हाँ हाँ ठीक है साहब। ठीक ठीक है। हाँ जी, श्याम सुंदर जी। हाँ जी, श्याम सुंदर जी। हाँ, क्या कह रहे हैं? सेल्फ ट्रीटमेंट के लिए कैसे लगाएंगे? ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए एक पार्टनर और बनाना पड़ेगा। इसके लिए आप अपनी फैमिली में किसी एक को और साथ जोड़िए, अकेले डॉक्टर मत बनिए, है ना? ये साथ में किसी को और जोड़िए, अपनी धर्मपत्नी को बताइए, वो लगाएंगी। वो हमसे अधिक रोगी है, हम भी सब रोगी हैं। नहीं, आप करेंगे बिल्कुल अच्छे से होगा। अगर पूरा स्पाइनल कॉर्ड के दोनों साइड में मसाज भी मैं आपको बताऊंगा, स्पाइन करेक्ट करना आगे बताऊंगा आपको मैं, उसमें ये सारे पॉइंट आएंगे तो आप लोग बड़े आराम से करवा पाएंगे, किसी से भी आप कह के करवा पाएंगे भी इस तरीके से ये करना है ना? तो उसके लिए आपको इसको पहले तो अच्छे से समझना है, एक एक पॉइंट को। और जब आप सेल्फ हैं, अकेला सिर्फ खुद ही कर रहे हैं, तो एक बार सुजोक पे यूज करिए, फिर तो हमारे पास 2 हाथ है ना, जी जी है ना? तो उस पे करिए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपका? नहीं सर, फिर आगे क्वेश्चन देखा जाएगा, अभी तो ठीक है सर। समझ में तो आ रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। समझ में तो आ रहा है? जी जी बहुत बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया। जी जी हाँ जी, सुदेश जी। तो मेरा क्वेश्चन ये था, ये जो अभी आपने तीनों पॉइंट बताए हैं, हाँ। इनको हम सुजोक में लगा के इनकी अगर जहाँ पॉइंट बताए अपने लोकेशन और मसाज करेंगे क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज, तो उससे भी हमें रिजल्ट मिलेगा? 101% मिलेगा सर। तो सर वो कितनी देर मसाज करनी है? 5 2 मिनट मिनट या इससे ज्यादा? 5 मिनट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 5 मिनट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, नहीं टोटल 5 नहीं, मिनट? दोनों मिला के कर दो 5 मिनट, 2.5 मिनट क्लॉकवाइज, 2.5 मिनट एंटी क्लॉकवाइज। तो वो आप यूं किसी करिए, आयल से या सिंपल? आपको टाइम देखना है घड़ी में, 10 सर्कल क्लॉकवाइज, 10 सर्कल एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से चलने में। सर कोई वो आयल वगैरह लगा के या सिंपली कर सकते हैं, पाउडर? सिंपली कर सकते हैं। ऑयल यूज करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, ऑयल भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपली कर सकते हैं। जी सर, यही था मेरा सर, थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं है, सब लोग समझ गए? अरे वाह। हाँ, कहाँ है? हाँ जी, सुदेश जी। जी सर। हाँ सर मेरा पॉइंट आपने क्लियर कर तो दिया? अच्छा, मैंने ये हैंड कर दिया, वो नहीं आपका किया। हैंड रेज हो रहा है फिर से। ओके सर, लोरेंट, थैंक यू। हाँ जी। एनी मोर? किसी का कोई भी क्वेश्चन? श्वेता टाक, तो श्वेता जी पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर ये जो हाइट इंक्रीज करने के लिए भी अच्छा है क्या पॉइंट? हाँ, बहुत बढ़िया, तीनों पॉइंट एक साथ करने पड़ेंगे। तो सर बच्चों के देने के लिए तो फिर कोई मतलब
बेस्ट है। सीड वगैरह यूज करें या सीधा ही बस? नहीं देखिए, जनरल तो ऐसे भी उल्टा लेटाइए और उससे अच्छे से इस पे मसाज दीजिए। मसाज देने के बाद में आप अगर सीड यूज करना चाहें तो सीड यूज कर सकते हैं, ठीक है, सर तो सीड यूज कर सकते हैं। तीनों पॉइंट्स पे देना है और 2-2 मिनट का काफी है? एक पॉइंट पे 5 मिनट आपको यूज करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सर फिर तो 15 मिनट हो गए, इतनी देर तो बच्चा करवाएगा नहीं। नहीं 15 मिनट कैसे, 3 पॉइंट्स हैं, दोनों साइड में मिलेंगे, हाँ है जी। ना, तो आपको दोनों साइड में 15 मिनट लगे 6 पॉइंट पे। अगर आपको 15 मिनट लगते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। और बच्चा क्यों, आप कहीं तक आप 18 की एज तक भी करवा सकते हैं, 20 की एज तक, 22, 23, 24। नहीं सर, हाइट तो 15 ईयर तक नहीं बढ़ती क्या? किसने कहा आपको? नॉर्मली सबकी इतनी रहती है ना। नहीं नॉर्मली रहती है वो एक अलग बात है। एक्चुअली हाँ जी। आदमी की जो ग्रोथ होती है वो 28 ईयर तक होती है, 28 to 30 ईयर तक। 30 अच्छा सर। एज तक सब लोग सुनिएगा ध्यान से, 30 ईयर हाँ की जी। एज तक आपकी बॉडी में कैल्शियम का डिपोजिशन होता है। ओके सर। जब तक बॉडी में कैल्शियम का डिपोजिशन होता है तब तक हाइट इंक्रीज हो सकती है। आफ्टर 30 आपकी बॉडी में कैल्शियम का डिपोजिशन होना कम हो जाता है और अब उसके बाद में किडनी एसेंस का कम होना शुरू होता है। तो इसको आप तब तक यूज कर सकते हैं, 20 ईयर की एज, 22-23 साल तक के तो मैंने खूब हाइट बढ़ाई है। इसको अगर अच्छे से अगर आप इसको करते हैं, इसके साथ में डाइट का एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको मस्कुलर स्ट्रेंथ चाहिए और अगर आपको हाइट इंक्रीज चाहिए तो डाइट अच्छी लेना जरूरी है। देखिए नरिशमेंट तो फूड से ही मिलेगा। अगर भोजन टाइम पे नहीं है, फूड अगर टाइम पे नहीं है, जंक फूड ले रहे हैं, फास्ट फूड ले रहे हैं, अच्छा फूड नहीं ले रहे हैं, तो पॉइंट तो एक्टिवेट हो जाएगा लेकिन उसको जितना अच्छे से काम करना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। उसके लिए फूड नेसेसरी है, ये आप इसको जरूर करें। हाँ जी, रामावतार जी नमस्कार। अनम्यूट करिए अपने आप को। पॉइंट। हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है साहब। आवाज नहीं आ रही है आपकी, वॉइस क्लियर नहीं है। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, आप मेरे को मैसेज छोड़ दें तो मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। हाँ सविता जाधव, ये ट्रीटमेंट कितनी एज से आगे दे सकते हैं? आप जिस एज से चाहें, आप 7 से लेकर के आगे तक दे सकते हैं, 30 तक दे सकते हैं, 29 तक, 30 तक दे सकते हैं। इसमें कोई किसी भी तरह का नुकसान नहीं है, मस्कुलर हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग करता है, इसलिए आप इसको किसी भी एज में से दे सकते हैं। छोटा बच्चा 2-3 साल का बच्चा है, अगर आपको लगता है कि वीक है, पूरा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तो आप उसमें दे सकते हैं, ये काम करेगा। हाइट तो इंक्रीज इसने करवानी, उसके साथ में ये काम करेगा। रेखा जी, रेखा शर्मा। यस सर। यस सर। दिल्ली वाली बोलूं या बहादुरगढ़ वाली? अब तो कोई अब तो सर बहादुरगढ़ में रहने लगे। अच्छा ठीक है, पूछिए। ये सर जो आपने 3 पॉइंट बताए हैं, ये दोनों हाथों पे देने हैं ना सर? दोनों हाथों पे। सबसे पहले तो कोशिश करो ओरिजिनल देने की। ओके सर।
और सर और इसके साथ किडनी एसेंस भी देना है क्या? इस ये जो आपने 3 पॉइंट बताए हैं हाइट के लिए, इसके साथ हम किडनी एसेंस भी लगाएंगे सर? तो UB23 किडनी एसेंस को करेगा ना, इम्प्रूव, बढ़ाएगा, उसको इंक्रीज करेगा। हाँ यस सर, यस सर। एक बार सिर्फ 3 पॉइंट पे काम करिए। UB23 फॉर किडनी एसेंस, UB20 एंड 21 Yes. फॉर न्यूट्रिशन, विटामिन्स, मसल्स ग्रोथ, उन सब के लिए। पीशु, वेशु, शेंशु, स्प्लेन का शू Yes, sir. पॉइंट, स्टमक का शू पॉइंट और किडनी का शू पॉइंट। ठीक है सर। इस ट्रेनिंग के बाद में आप लोगों की सारी कैलकुलेशन बदलने वाली है। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना इतने टाइम से, सबकी कैलकुलेशन बदल जाएगी। ये मेरा दावा नहीं, वादा है आप लोगों के साथ। तो उसके बाद में आप प्रोटोकॉल पूछना बंद कर देंगे। आप Thank you, प्रोटोकॉल sir. नहीं पूछेंगे, उसके बाद में आप प्रोटोकॉल खुद से बनाएंगे, है ना। चलिए। Yes, sir. और स्विता टाक का हैंड रेज दोबारा है, तो क्या कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी सर, वो मैं पूछ रही थी कि अभी जैसे एग्जैक्ट पॉइंट अभी पता नहीं ना, तो अगर आगे पीछे दे दें, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिया जाए उसमें तो कोई देखिए, प्रॉब्लम उसमें नहीं? लॉस तो कुछ है ही नहीं ना। हाँ जी, लॉस तो नहीं है सर लॉस तो एक्यूप्रेशर कुछ का। है ही नहीं, तो हाँ करिए, जी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी तो सर फिर पॉइंट पूरा पकड़ में नहीं आएगा ना। नहीं नहीं, आप करिए, आप ट्राई करेंगे, गलत करेंगे तभी तो सही कर पाएंगे। हाँ जी, अगर गलत करने से बचते रहेंगे तो सही कैसे करेंगे? बिल्कुल सर। करिए मिस्टेक, खूब, जितनी हो सके उतनी करिए। ठीक है जब सर, बस मिस्टेक ये करेंगे पूछना था। थैंक तभी यू। करेक्ट करेंगे। जो भी आपको समझ में नहीं आता है, जो भी पॉइंट की लोकेशन आपको दिक्कत आती है किसी भी तरह की, आप पूछिए। एक हाँ बार नहीं, जी, 10 बार, 20 बार, 50 बार पूछिए। तब तक पूछिए जब तक ठीक क्लियर है। नहीं हो जाए। और जब आपने कह दिया क्लियर हो गया, उस दिन मैं पूछूंगा, फिर आपका गलत नहीं होना चाहिए, हाँ जी, है ना। ये थर्ड पॉइंट तो सर ये जो कमर का जो कर्व आता है उसके सेंटर में लोकेट रहेगा ना? हाँ, ये सेंटर से थोड़ा सा ऊपर लोकेट रहेगा, लेकिन आप उसको जब अच्छा, कोशिश करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन? कोई कुछ नहीं पूछना चाहता? और सब समझ गए? तो ठीक है, आपका सेकंडन का पार्ट हुआ। आगे हम मिलेंगे फ्राइडे को। फ्राइडे, सैटरडे, संडे मसल्स की क्लास रहेगी, फिर सिस्टम्स की क्लास रहेगी। तो उनके साथ साथ में हम लोग पॉइंट्स भी पढ़ेंगे, एक एक दो दो करके, तभी हमारे पॉइंट्स सारे ट्रेनिंग तक जाते जाते क्लियर होंगे। किसी भी तरह के हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं मुझसे। आप ग्रुप में डालिए, आप वीडियो के कमेंट में डालिए। और मैंने आपको कहा, मेरी आपसे कंप्लेंट, आप वीडियोस पे कमेंट नहीं करते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन होता है आप वहीं पे कमेंट करिए। देखिए, जितना ज्यादा आप पूछेंगे उतना ज्यादा आपको उससे कहीं ज्यादा आंसर, एक क्वेश्चन करेंगे तो 3 आंसर निकल के आएंगे। मेरी कोशिश है मैं मेरी तरफ से सब कुछ क्लियर करता जाऊं, लेकिन फिर भी बहुत सी बातें रह जाती हैं। तो आप लोग अगर एक क्वेश्चन करेंगे तो उस पर 3 आंसर आपको मिलेंगे। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है, आप वीडियोस पे कमेंट करें, आप यहाँ क्वेश्चन पूछें, आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछें, आप इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछें। आपके लिए सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। ग्रुप के अंदर बहुत अच्छे जानकार और भी बैठे हैं जो बहुत बढ़िया काम करते हैं, वहां से भी आपको हेल्प मिलेगी। तो आप लोग उसको बढ़िया तरीके से करें। रामावतार जी का क्वेश्चन ये आया मैसेज में,
रमावतार जी हैं क्या? चलिए फिर कोई बात नहीं, आगे देखेंगे ना। थैंक्स, क्या बात, कुछ पूछ रहे थे और थैंक्स। चलो कोई बात नहीं, फिर करते हैं बात, मिलते हैं फ्राइडे को। उसके बीच में मेरी कुछ वीडियोज आएंगी यूट्यूब पे आप लोगों के लिए, छोटी छोटी, और कुछ पॉइंट्स के बारे में, ताकि आपके पॉइंट सब क्लियर होते जाएं। आप वीडियोज को देखिए अच्छे से, उन पे कमेंट करें, वहां से आप पूछें जो भी क्वेश्चन आपका निकलता है, ताकि मैं आपको और अच्छे तरीके से बता पाऊं। मेरी कोशिश में आपका सहयोग सबसे ज्यादा जरूरी है, आपका सहयोग सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा नेसेसरी है। आप इतने लोगों में से मैं ये मानता हूं अगर 20 लोग भी अच्छे से पढ़ गए तो एक बहुत अच्छा मैसेज जाने वाला है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, कल का लेक्चर यूट्यूब पर है, और आज का लेक्चर कल आपको मिल जाएगा। यूट्यूब का लिंक ग्रुप में मैंने दिया था, और उसको रिपीट कर देंगे एक बार फिर से। और यूट्यूब मेरा चैनल अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको टाइम पे सारे वीडियोस मिलते जाएं। आप उसको शेयर करें, लाइक करें, और अपने कमेंट जरूर करें, अपने कमेंट करें और उसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। हर क्लास में उस पर देता जा रहा हूँ, और डे बाय डे में एक एक पॉइंट उस पर आपके साथ में दूंगा, जो आपको अच्छे रिजल्ट देने में, आपको अच्छा काम करने में हेल्प करे। थैंक यू।